हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। जब भी आप न्यूज़ देखते होगे स्टॉक मार्केट को लेके तो आपको एनबीसीसी का नाम ज़रूर मिलता होगा। ये एक सरकारी स्टॉक है और हम इसमें क्या जानेंगे, हम एनबीसीसी का सारा डिटेल जानेंगे, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल। फंडामेंटल में क्या जानेंगे, इसकी मार्केट कैप कितनी है, इसके ऊपर कर्जा कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सेल्स ग्रोथ कितना है, कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है सालों में। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल में सीखेंगे। और टेक्निकल में क्या सीखेंगे, टेक्निकल में सीखेंगे कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ से बन रही है। ये जब मार्केट गिर रहा है, इतनी मार्केट गिरने के बाद से एनबीसीसी क्या बाइंग दिया कि नहीं दिया, अगर दिया तो हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले हम एनबीसीसी का मंथली चार्ट लगाया। ये रहा मंथली चार्ट। मेरा वीडियो आपने जब भी देखा होगा, मैं ज़रूर बोलता हूँ, आप जो कोई भी स्टॉक आपको पता चले सीधा मंथली चार्ट लगाओ और देखो कि इसमें बुलिश ट्रेंड है या नहीं है। बुलिश ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड है या नहीं है। अप ट्रेंड है मतलब जैसे एरो ऊपर जाते की तरफ दिख रहा है वैसे प्राइस ऊपर जाते की तरफ दिख रहा होगा। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे एरो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है वैसे प्राइस नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा होगा। और साइडवेज का मतलब ये हुआ कि प्राइस एकदम सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है, वो एक डायरेक्शन में रेंज आउट करके चल रहा है, वो साइडवेज मार्केट हो गई। तो अब मुझे लगता है कि आपको अभी ये बात पता चल गया। हम इस पे एक लाइन खींचते हैं कि हमारा अगर बाइंग करना होगा एनबीसीसी को तो हमारी बाइंग पोजीशन क्या होगी। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमारी बाइंग पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए। ये रहा बाइंग हमारी। और मार्केट इसमें जब भी गिरा था, गिरते हुए यहाँ तक इसके पास तक आया था। हम वेट करेंगे और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो मतलब ये यहाँ से उड़ने के लिए रेडी है। कैसे, मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये एक ऊपर गया फिर यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, अब यहाँ से उड़ेगा तो सीधा बाहर निकल जाएगा। ये होती है प्रॉपर स्टॉक की बाइंग करने की तरीका। इस लाइन के पास हम बाइंग करेंगे, इस लाइन के नीचे अगर मंथली क्लोज मिल जाती है तो हम बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लाइन के ऊपर जब तक बना रहेगा हम बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हम मंथली चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हो गई इसकी बाइंग पोजीशन कि हमें बाइंग कहाँ से करनी है। अब इस पर डेली चार्ट भी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ 2 टाइम फ्रेम कम से कम बताता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम लगा लिया हम, और डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद से ये आपको दिख रहा होगा 93 मतलब 94 95 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो एक बार इसमें अपनी पोजीशन बना लें। फ़िलहाल इसमें साइडवेज की तरह चल रहा है मार्केट। ये देखो साइडवेज के मतलब सबका स्टॉप लॉस हीट हो रहा है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। ये आगे इसके फंडामेंटल के चार्ट पे, और अगर इसका 1 साल का हाई देखा जाए तो 139 रुपये है और 1 साल का लो देखा जाए तो 38 रुपये है। मतलब लगभग 3 गुने से ऊपर 1 साल में इसने प्रॉफिट दे दिया। अब अगर मार्केट कैप की मैं बातें करूं तो मार्केट कैप इसका 31,117 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर इसके अगर मेन बातें किया जाए कि इसके ऊपर कर्जा कितना है, तो अगर कर्ज की बात किया जाए कि इसको कंपनी के ऊपर कितनी कर्जा है तो जीरो डेट कंपनी है। अगर आप जीरो डेट कंपनी ढूंढ रहे हो तो आप एकदम सही कंपनी के पास आए हो, सही चैनल के पास आए हो और सही नॉलेज ले रहे हो। कैशबैक की अगर बात किया जाए तो कैशबैक इसका 2231 करोड़ कैशबैक है। कैशबैक काफ़ी पड़ा हुआ है। मार्केट कैप भी ठीक है। डिविडेंड देता है 0.5% का, मतलब डिविडेंड भी सही दे रहा है। और अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 19% का सेल्स ग्रोथ है। मतलब सेल्स ग्रोथ अधिक होने के कारण इसमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग इसमें 61% के प्रमोटर होल्डिंग है और बाकी सब शेयर आवाम पब्लिक में है।
और इसके प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं मैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका 48.99 मतलब 50% का ऑल ओवर प्रॉफिट ग्रोथ है। ये भी मायने करता है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें बने रहेंगे और धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाते रहेंगे। अब बात करते हैं ROE और RSE। अगर देख के आप ट्रेड लेते हो तो ये स्टॉक प्रॉपर आपको मिल ही जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताया और मुझे आशा है कि आपने काफ़ी चीज़ें सीख लिया होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का कोई स्टॉक है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो दिन प्रतिदिन रोज़ के रोज़ नीचे चलता जा रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।